वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने परसेंटेज के बारे में सक्सेसिव केस पढ़ा था और मैंने चार्ट भी ले आया है बना के। इसमें से आप लोग याद कर लेना, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे पूरा देखो यहाँ तक है। वीडियो पॉज करके लिख लेना या याद कर लेना, ठीक है। अब मैं सक्सेस एक ही उदाहरण कल बताया था, अभी परसेंटेज कर लो, क्वेश्चन बाद में बहुत डिटेल में कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो सक्सेसिव केस का क्या है, एक खामी है जो कि मैं आज बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन भी लेके आया हूँ उसके। उसमें क्या आएगा, दो हैगा, दो केस है, बढ़ा रहा है घटा रहा है, टू टाइम्स कोई चीज हो रहा है तब तक तो ठीक है। और जैसे ही चार बार होने लगता है, तीन बार हो जाता है, लेकिन उसमें फिर ट्रिक काम नहीं करता, उसमें फिर कोई मतलब का नहीं है, वो टाइम टेकिंग है। तो उसके खामी को पूरा करने के लिए एक और भी है केस। हमने तो सिंपली बेसिक तो सभी ने पढ़ा ही होगा लोअर क्लास में। देखो, एक है रेशियो मेथड, एक है रेशियो मेथड, ठीक है। इसी पे ये सब सवाल जो थ्री टाइम्स फोर टाइम्स होगा, तो इस पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय 25%, अगेन इंक्रीज बाय 15% एंड डिक्रीज बाय 20%। फोर टाइम्स ऑफ इसमें ऑपरेट हुआ है। इसमें जो ऑपरेशन हुआ है कैलकुलेशन का, उसमें फोर टाइम्स है। हिंदी में देखो, एक संख्या पहले 40% वृद्धि हुई, फिर 25% कमी हुई, फिर 15% वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई। उसमें पूछ ये रहा है कि जो कोई भी मूल संख्या था, वो संख्या बढ़ गया या घट गया, इंक्रीज हुआ या ओवरऑल इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। तो देखो, सबसे पहले तो हमें परसेंटेज रेशियो में क्या होता है कि परसेंटेज में ही खेल है, और रेशियो मतलब होता है इकाई, ठीक है, यूनिट डिजिट। चलो उसके हिसाब से 40%, 40% यहाँ ढूंढो कि कितना होता है। 40 तो नहीं है, लेकिन 20 है। 20% अपने पास है, 20% है, 20 का ही डबल कर देंगे तो 40 नहीं हो जाएगा। सोचने वाली बात है। तो ये नंबर है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40% बराबर प्लस दो, 2/5। प्लस हमने इसलिए लिया क्योंकि वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है इसलिए। ये हो गया। अब ये हो गया। अब सिमिलरली आगे बढ़ो, आगे कौन सा है, 25% की कमी, -25, यहाँ प्लस कर दो, -25%। तो 25% क्या होता है, वैल्यू 1/4 होता है, यानी कि -1/4। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है, 15% की वृद्धि हुई है। 15% कितना होता है, 15% यानी कि 15% कैसे निकालोगे, 1/5 है, 1/5 है, फिर 3 से गुणा कर देना, 1/5 है यहाँ कोई, ये रहा 1/5 है। ये 20% है, लेकिन इसमें अगर 3 की भाग कर देंगे, 20% में 3 की भाग करना पड़ेगा, यानी कि 20/3 हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर जाएगा, प्लस 3/20। चीजों को समझना बारीक से, ठीक है। लास्ट में है 20% की कमी, यानी कि -20%। और इसको हम क्या लिखेंगे, -20 का तो मालूम ही है, इजी है, 20×5 5, 100 के से कंपेयर करना, तो 5 यानी कि 1/5। लेकिन हाँ, माइनस, सॉरी भाई, -1/5। चलो अब यहाँ पे रेशियो मेथड के लिए आ जाओ। तो रेशियो मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले, चलो ये फ्रेश पेज पे आ जाओ, शायद ये थोड़ा समझ में नहीं आए तो यहाँ पे आ जाओ। तो जो डेनोमिनेटर है उसको नीचे लिखना है, जो डेनोमिनेटर है उसको सबसे पहले, क्योंकि चीजें 5 से ही, मूल नीचे जो डेनोमिनेटर होता है वो मूल होता है, हमेशा याद रखना। तो चीजें 5 से बढ़ गई, कितना बढ़ा, +2। अगर कोई चीजें जो मूल जो नंबर है, अगर 5 है, अगर वो 2 बढ़ गया तो कितनी हो गई, 7 हो गई, यानी चीजें 5 से हो गई 7, ठीक है।
फिर चीजें 4 से कितनी हो गई, घट गया। देखो 5 मत बोल देना, 4 में से एक घटाना है 3। फिर चीजें 20 से कितनी हो गई, 20 से हो गई 23। फिर लास्ट में 5, 5 से चीजें कितनी हो गई, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था। नेगेटिव होगा तो अंश में से घटा देना है, पॉजिटिव हुआ तो अंश में जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो, और दूसरी बात, ये रेशो मतलब होता है पी बाई क्यू फॉर्म में। ये हमने लिखा जरूर है ये रेशो का सिंबल देके, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, 5/7, 4/3, समझना। तो ये दोनों जब पी बाई क्यू फॉर्म में होता है तो ये कट भी जाएगा, ये कट भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये 4 है तो कोई सेम नंबर मिला तो उसको उड़ा दो। 4 इसमें भी था, इसमें भी था, दोनों में था, क्या फर्क पड़ता है, दोनों को उड़ा दिया। अब बचा हुआ 5, 5 20 पंचे 100 बचे 500। इधर 7 या 21, ठीक है, 21, यही तो हुआ। 7 या 21, 21 इंटू 23, ये हो जाएगा 21। 23 का 23, 23 दूनी 46, 46 दो 46, 48, 483, 483 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो कि कितने का, यही तो कह रहा है कि क्या बढ़ा क्या घटा भैया। पहले 500 500 था, अभी ये हो गया 483 हो गया। सीधी सीधी दिख रहा है कि घट गया, डिक्रीज हुआ। लेकिन अब कितना डिक्रीज हुआ तो भी देखना पड़ेगा ना, कितना डिक्रीज हुआ। तो दोनों को घटाओगे तो देख रहे हो कि 17 आ रहा है। 17 इसमें से हमेशा मूल, प्रिंसिपल को मत भूलना, जो मूल नंबर है 500, मूल संख्या को ध्यान में रखना, पकड़ के चलना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। और परसेंटेज का निकालते हैं तो क्या होता है, इंटू 100। ये इससे कट गया डबल जीरो। 17/5 यानी कि 5 तिया 15, 2 17, तो यानी 20, 5 चौक 20 पर, मतलब भाग कर रहा हूँ, माइंड में ही भाग कर रहा हूँ, ऐसे ही करना आप लोग। तो ये 3.4% की कमी, यानी कि माइनस के 3.4 हो गया, यानी कि कमी हो गई, कमी हो गई। ये तो अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना हो रहा है, ठीक है, समझा रहा हूँ इसलिए इतना देरी लग रहा है। इसमें क्या है, इसमें इसमें आपको ये याद ही रहेगा कि 40% कितना है, 2/5, ये करना ही करना है यार, तभी से फायदा है, नहीं तो फिर उतना ही टाइम लग जाएगा। फिर ट्रिक मतलब क्या है कि सारे प्रोसेस कहाँ से निचोड़ उसका आया है, वो कुछ कुछ चीजें आपको याद होगी तभी ट्रिक का फायदा है, वरना आप ये बटे में करके भाग देने लग जाओ तो उतना ही टाइम लग जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है। अपने को पता होना चाहिए कि 40% कितना है, ठीक है। और एक बार आपने 1-2 बार स्लो होगा, फिर जब 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पता है कि अंश को और हर को जोड़ना है, जब प्लस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो घटाना है, माइंड में ही हो जाएगा। 40% है तो आप फटाफट कर लोगे। तो ये क्वेश्चन सच में ही जो थंबनेल देख के कहोगे कि 10 सेकंड में, 10 सेकंड का ही सवाल है, आप देखोगे 10 से 30 सेकंड के अंदर का सवाल है, ठीक है। तो ये है, तो ये सक्सेसिव केस यहाँ पे खत्म। रेशो मेथड आप जान नहीं रहे, आज बता ही दिया, ये रेशो मेथड ही आज होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, ये आप ये आप कर लो अभी, ठीक है। उसके बाद मैं कब आता हूँ दूसरे चैप्टर में, ठीक है। कुछ काम आ गया, चलो बाद में मिलते हैं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर देना।